बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग 12th क्लास के बच्चे यहाँ पर उपस्थित हैं, जोरदार आवाज में बोलिए, उपस्थित हैं यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी लोग जो क्लास 12 के मेरे बच्चे हैं वो सब सारे चीज पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री अभी चल रहा है उन लोगों का। केमिस्ट्री में तीसरा चैप्टर चल रहा है। तीसरा चैप्टर का नाम है वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन बोले तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 3 है। पार्ट आज 3 पढ़ा रहे हैं। पार्ट आज क्या पढ़ा रहे हैं? 3। और कुछ न्यूमेरिकल आज देखेंगे। क्या न्यूमेरिकल देखेंगे? देखिए, अगर हम लोग बात करें न्यूमेरिकल की तो आपका क्वेश्चन ये है, हम 3-4 न्यूमेरिकल आपको, टोटल न्यूमेरिकल आपका एनसीईआरटी का होगा। किसका होगा? एनसीईआरटी का होगा। तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल को बनाएंगे यहाँ पे, जो कल हम लोग पढ़े थे उसी न्यूमेरिकल को हम लोग यहाँ पे ताजा करेंगे, है कि नहीं? और उसी सूत्र के आधार पर यहाँ पे यही न्यूमेरिकल है, जिसको देखिए हम यहीं पे बना दे। क्या जी क्वेश्चन तो यहाँ पे है, ये है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, देख रहे हैं ना? पढ़िए ध्यान से, अगर दिखाई दे तो देखिए ध्यान से। है चलिए, कुछ दिखाई भी दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। किसी लवण के n/10 विलियन का प्रतिरोध 32 ओम है। सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी 1.80 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। विलियन का विशिष्ट चालकत्व, अब पढ़ाए हैं विशिष्ट चालकत्व, है ना, तथा तुल्यांकी चालकत्व, यानी कि आपको लैम्डा इक्यू निकालना होगा। और विशिष्ट चालकत्व का मतलब हो गया कि आपको के निकालना होगा। क्या निकालना होगा? के निकालना होगा। विशिष्ट चालकत्व, तुल्यांकी चालकत्व। तुल्यांकी चालकत्व को हम लोग कहते हैं लैम्डा इक्यू, है ना, और चालकत्व को क्या बोलते हैं हम लोग? के। क्या बोलते हैं हम लोग? के। पढ़े हैं ना? तो यही निकालना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे आ जाते हैं यार, है ना, यहीं पे डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन को यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। कैसे क्वेश्चन को ले लेते हैं? तो मेरे हाथ में देखिए क्वेश्चन का यहाँ पे है, मेरे हाथ में क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से बच्चों ने पूछा है। चलिए इस सब क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से आप लोग समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? किसी लवण के, देखिए ध्यान से यहाँ पे, किसी लवण के n/10, क्या लिखा हुआ है? n/10 विलियन का प्रतिरोध 32 ओम है। विलियन का प्रतिरोध, विलियन का प्रतिरोध कितना है? 32 ओम है। 32 ओम है। 32 ओम है। कितना ओम है? 32 ओम है। सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, वही जो बताए थे अभी, दोनों सेल और इसके इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, उसको एल कहते हैं। समझे कि नहीं? तो वही बात बता रहा है कि सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, सेल के इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, ध्यान से समझिएगा, बीच की जो दूरी है वह 1.80 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तथा क्षेत्रफल जो है, तथा क्या कहता है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो है ये 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। विलियन का विशिष्ट चालकत्व, विलियन का क्या निकालना है? विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व निकालिए, चालकत्व तथा तुल्यांकी चालकत्व ज्ञात कीजिए, तथा तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए, चालकता ज्ञात कीजिए। ये आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है। बच्चों आप लोगों को तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? विशिष्ट चालकत्व किसे कहते हैं पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमको लगता है कि आप खुदे बना लीजिएगा, समझे कि नहीं? तो आइए हम लोग सबसे पहले आंसर को देखते हैं कैसे ही बनेगा। तो सबसे पहले समझना है हम लोगों को। क्या करना है? समझना है। हम लोग, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग समझते नहीं है। समझिएगा तो आपसे ही बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। समझेंगे कैसे? देखिए सबसे पहले आप लोग को पढ़ाए थे कि यहां पर कहता किसी लवण का n/10 विलियन का प्रतिरोध, समझे कि कोई विलियन है, 2 इलेक्ट्रोड डाले हुए हैं, तो उसमें जो विलियन जो है उसका जो लवण है वह कितना है? n/10
10 है, यानी कि यहाँ पे n का मान दिया हुआ है आपका कितना 1/10। n का मान कितना दिया हुआ है 1/10। क्लियर हो गया। दूसरा चीज देखिएगा, प्रतिरोध 32 ओम है, तो प्रतिरोध को हम R से सूचित करते हैं। तो R कितना कहता है 32 ओम, तो यहाँ पे लिख देते हैं 32 ओम, या 32 खाली लिखे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, तो सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को L से सूचित करते हैं। आपको पढ़ाए थे, फिगर बना करके पढ़ाए थे। तो L बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो L बराबर कितना दिया हुआ है 1.80 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को A से सूचित किए थे। किससे सूचित किए थे, A से। और A बराबर कितना दिया हुआ है, तो 5.4 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है जो बात बोल रहे हैं। सो विलियन का विशिष्ट चालकत्व है ना, तथा तुल्यांकित चालकता। तो अब हमको बताइए जरा सा कि तुल्यांकित चालकता को किससे सूचित करते हैं। तुल्यांकित चालकता को लैम्डा EQ से, और विशिष्ट चालकता को K से। पढ़ाए हैं ना। तो आपको कहता है कि K बराबर क्या होगा और लैम्डा EQ बराबर क्या होगा, यही ना क्वेश्चन कह रहा है। तो अब जरा सा दिमाग लगाइए। क्या लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा। क्या दिमाग लगाइएगा, तो चलिए यहां से ध्यान से देखिए, इस बात को समझने का कोशिश कीजिए। क्या समझना है हम लोगों का, हमने एक फार्मूला बताया था आपको। क्या फार्मूला बताया था कि K बराबर G इंटू G स्टार होता है। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। यानी कि K बोले तो क्या चीज है, तो K बोले तो हमारा विशिष्ट चालकत्व है। तो विशिष्ट चालकत्व, और G क्या है बताइए, G क्या है, G स्टार न सेल स्थिरांक है जी। G क्या है, चालकत्व है। तो चालकत्व गुना है ना सेल स्थिरांक बराबर क्या हो जाता है आपका, तो ये हो जाता है विशिष्ट चालकत्व। होता है कि नहीं होता है। तो अब यहां से देखिए, अब बहुत अच्छे से इस बात को समझिए। इस K बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो K बराबर आपने पढ़ा होगा कि G बराबर क्या होता है। तो G बराबर हम आपको पढ़ाए थे, है ना, चालकत्व बराबर कि 1/R होता है। G या C क्या होता है 1/R। तो G के जगह पर क्या लिख, मैंने उसमें पढ़ाए थे कि यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकत्व कहते हैं। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। तो G क्या हो जाएगा 1/R। क्या हो जाएगा, G बराबर 1/R। और अभी सेल स्थिरांक तुरंत पढ़े हैं कि वह क्या होता है। आपको सेल स्थिरांक कहते किसको है, तो भैया दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और उनके अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है उसका अगर अनुपात कर दीजिएगा, माने बट्टा में कर दीजिएगा, तो वही आपका क्या होता है सेल स्थिरांक। तो यह सीधा सीधी क्या हो जाएगा इंटू L/A हो जाएगा। अब आपका देखिए तो जरा सा K निकल जाएगा कि नहीं। R दिया हुआ है, L दिया हुआ है, A दिया हुआ है, समझे कि नहीं। तो अब हमको बताइए K आसानी से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। तो चलिए हम लोग K को पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे K बराबर सीधा सीधी क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। तो K बराबर कितना मान रखिएगा मेरे भाई, तो K बराबर है 1/R। तो 1/R के मान कितना है 32। तो यहाँ पे 32 लिख दिए तो कोई दिक्कत है। यहाँ पे कोई मात्रक नहीं देना है, क्योंकि K का मात्रक आप लोगों को पता है कि विशिष्ट चालकत्व का मात्रक क्या होता है, लास्ट में हम इसको लिख देंगे, समझे कि नहीं। तो आप लोग अगर बताइए ना कि इसका अगर हमको लिखना ही पड़ेगा तो क्या लिखेगा, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यही ना लिखे हैं। तो इसका मात्रक लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे, समझे कि नहीं। तो अब देखिए K/32 इंटू L का मान कितना है मेरी बहन 1.80। कितना है 1.8 भी कह सकते हैं या 1.80 भी, तो कोई दिक्कत नहीं, 1.8 लिख देते हैं। बटा A का मान कितना है 5.4। तो ये तो सीधा सीधी आपको आ गया आंसर। 18 तिया 54, 18 तिया 54। तो अब इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1/96 और 32 तिया 96, 32 तिया 96। तो कितना गया K का मान कितना गया 1/96। अब इस 1/96 को हल कीजिएगा, तो 1/96 को हल कीजिएगा, भागा हुआ दे दीजिए। तो भागा हुआ दे दीजिएगा तो आ जाएगा 0.01041। क्या आ जाएगा 0.01041। अब ये 0.1041 क्या आ गया, तो यह आ गया हमारा क्या चीज ओम इनवर्स
ध्यान से समझिएगा क्या लिखा हुआ है ये, ओम इनवर्स। एक बगल में लिख देंगे तो आओ अच्छा लगेगा, है कि नहीं। इसको सीधा सीधी आप क्या लिख सकते हैं, इसको सीधा सीधी आप ऐसे लिख सकते हैं, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स ऐसे लिख देंगे और सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कोई दिक्कत है तो हमको बताइए, नहीं समझ में आया तो बोलिए कि सर हमको समझ में नहीं आया। ये न्यूमेरिकल बनेगा कि नहीं बनेगा, आ गया के मान। लेकिन अभी आपको निकालना है क्या चीज, अभी आपको निकालना है तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता को लैम्डा EQ से सूचित करते हैं। लैम्डा EQ निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, लैम्डा EQ। अब देखिए ध्यान से जरा सा इधर, अब यहाँ पे हम कलर चेंज इसलिए कर दिए हैं कि हमको लैम्डा EQ निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए तो लैम्डा EQ निकालते हैं। तो लैम्डा EQ बराबर हम आपको क्या फॉर्मूला बताए हैं, जब n दिया हुआ है तो k गुना 1000/n लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो k का भी मान तो हमको आइए गया है यहाँ पे, और k का मान तो हमको आया हुआ है। तो हम इसका सीधा फॉर्मूला क्या बैठा देंगे, k गुना 1000/n। नॉर्मलता के लिए क्या लिखेंगे, n, क्या लिखेंगे n। m किसके लिए लिखेंगे, मोलरता के लिए लिखेंगे, बताए हैं ना। तो ये फार्मूला पर सेट कर दीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, थोड़ा छोटा करें इसको, तो देखिए ध्यान से इसको छोटा कर देते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे लैम्डा EQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k का मान कितना आया है, तो 0.01041 गुना ये कितना हो जाएगा 1000, कितना हो जाएगा 1000। n का मान कितना है 1/10 है। अब 10वां ऊपर आ जाएगा तो 1000 नहीं रह जाएगा, 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 10,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सीधा लिखेंगे कि लैम्डा EQ बराबर EQ बराबर 0.01041 गुना 10,000, कितना हो जाएगा ये 10,000। अब इसको 10,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे अगर बिंदु दीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, यहाँ 2 है बिंदु, तो लग जाएगा दशमलव के बाद 1 2 3 4, पूरा को 10 गुना कर दीजिए। तो पूरा गुना करिएगा तो 10 4 1, एक पर कै जीरो जी, एक पर कै जीरो जी, 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। अब हम लोग दशमलव कहाँ देंगे, तो 1 2 3 4 5 अंक, 1 2 3 4 5 अंक के बाद यहाँ दे देंगे दशमलव, तो हो जाएगा 104.1। कितना हो जाएगा 104.1। ये हमारा क्या आ गया, तो हमारा आ गया तुल्यांकी चालकता। तुल्यांकी चालकता कितना आ गया 104.1। 104.1 क्या चीज, तो इसका मात्रक क्या पढ़ाए हैं, तो इसका मात्रक पढ़ाए हैं प्रति ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और तुल्यांकी निकाल रहे हैं तो तुल्यांकी इनवर्स लिख देंगे। लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए हैं, तो इसका क्या दे देंगे, इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर आप क्या दे दीजिएगा तुल्यांकी इनवर्स। तुल्यांकी इनवर्स आ गया समझ में कि नहीं आया, इस समझ में आया कि नहीं मैटर आया समझ में, जोर से बोलिए जरा सा। तो यहाँ पे किसी तरह का कोई दिक्कत, तो इस तरह से न्यूमेरिकल आपको बनाने आ गया। तो पहला न्यूमेरिकल में अगर हमको विशिष्ट चालकता है ना क्या निकालने के लिए आ जाएगा, विशिष्ट चालकता निकालने के लिए आए, या हमको जो है से तुल्यांकी चालकता निकालने के लिए आएगा, आराम से निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। तो दोनों निकल गया। अब हम लोग देख लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर दूसरा। न्यूमेरिकल नंबर क्या देख लेते हैं, दूसरा। देखिए मेरे हाथ में फिर से एक न्यूमेरिकल आया हुआ है, ये NCERT से न्यूमेरिकल है, ध्यान से समझिएगा। दूसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है, खूब बढ़िया से समझिए, ठीक है, लग रहा है आप लोगों को। कहता है कि 298 केल्विन पर एक, ये आपने से बना लीजिएगा, आप हम खाली बता देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। 298 केल्विन ताप पर एक, फिर यहाँ नॉर्मलता दिले कितना विलियन का, तो 0.01 N, 0.01 N विद्युत अपघट्य विलियन का, इसका विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य विलियन का, विद्युत अपघट्य विलियन का, समझ में आ रही है बात। विद्युत अपघट्य विलियन का प्रतिरोध, अब कितना ओम दिया हुआ है, तो प्रतिरोध अब दिया हुआ है 210 ओम पाया गया है, 210 ओम पाया गया है, 210 ओम पाया गया है। इसके मापन में प्रयुक्त सेल
इसमें मापन में प्रयुक्त सेल का सेल स्थिरांक अच्छा पाया गया है। इसके मापन में सेल स्थिरांक का मतलब क्या, जी स्टार। सेल स्थिरांक का मतलब क्या चीज, जी स्टार। तो इसके मापन में जो सेल है उसका सेल स्थिरांक, सेल का सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक कितना दिया हुआ है, 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स है, 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स पाया गया है ना, पाया गया है, ठीक है, पाया गया है। विलियन का विशिष्ट चालकत्व, विलियन का, देखिए ध्यान से, विलियन का विशिष्ट चालकत्व, विलियन का विशिष्ट चालकत्व तथा तुल्यांकी चालकता, कह रहा है कि कितना होगा, तुल्यांकी चालकता है ना, ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब यहाँ पे इस बात को ध्यान से समझिएगा। अब इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है, इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए ध्यान से, 298 केल्विन पर एक 0.01 एन, तो यहाँ पे आप देखिए बहुत ध्यान से क्या क्या चीज दिया हुआ है। एन का मान आपको दिया हुआ है, एन का मान क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। यहाँ पे झूठो खाली आपको फेरा में डालने के लिए 298 केल्विन ताप दे दिया है। समझ में आ रही है बात ना? इसका बहुत ज्यादा कहीं पर यूज हम लोगों को नहीं करना है, तो ध्यान से समझिए। इसका आंसर कैसे बनेगा वो समझिए आप लोग। देखिए सबसे पहले एन तो दिया हुआ है कितना, 0.01। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? प्रतिरोध कितना ओम लग रहा है, तो 210 ओम। देख रहे हैं ना यहाँ पे? तो यहाँ पे आपका आर कितना दिया हुआ है, 210 ओम दिया हुआ है। कोई दिक्कत है? कितना दिया हुआ है, 210 ओम। और एक चीज और दिया हुआ है, इसके सेल का सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक को जी स्टार से सूचित करते हैं। तो जी स्टार आपका डायरेक्ट यहाँ पे अभी इस बार दिया हुआ है, जो कितना है, 0.88, 0. कितना है, 88 है। अब कहता है कि विलियन का विशिष्ट चालकत्व, तो विशिष्ट चालकत्व को हम लोग क्या बोलेंगे, तो विशिष्ट चालकत्व को यहाँ पर आपको के दे निकालना है। विशिष्ट चालकत्व क्या निकालना है, के, आपको के ज्ञात करना है। और क्या कहता है, तुल्यांकी चालकता, तो तुल्यांकी चालकता को वही हम लोग लैम्डा EQ बोलते हैं। लैम्डा EQ निकाल दीजिए, क्या होगा। अगर आपको भगवान दिमाग दिए हैं तो जरा सा इस बात को समझिए बढ़िया से। क्या समझिएगा बढ़िया से, तो देखिए ध्यान से क्या समझना है बढ़िया से। आपको ये समझना है कि यहाँ पे देखिए, इस बात को क्या समझना है से, कि आपका जो है यहाँ पर आप अभी पढ़े हैं कि सबसे पहले के निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा, के निकाल लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको क्या निकालना होगा, डेल्टा लैम्डा EQ निकालना है। तो लैम्डा EQ का फॉर्मूला ही होता है जी, माने क्या चीज होता है, लैम्डा EQ बराबर के गुना 1000 बटा एन कर दीजिएगा। 1000 बटा क्या कर दीजिएगा, एन कर दीजिएगा, तो निकल जाएगा, यहां से निकल जाएगा। अब के बराबर आप लोग डायरेक्ट पढ़े हैं जी, है ना, जी। देखिए सबसे पहले के बराबर क्या पढ़े हैं आप लोग, जी इंटू जी स्टार, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अब यहां से आपको कहिएगा कि सर जी कैसे हम निकालें, तो जी बराबर 1 बटा आर जी, तो जी कितना दिया हुआ है, तो जी बराबर कितना हो जाएगा, जी बटा 1 बटा आर है, यानी कि 1 बटा आर कितना दिया हुआ है, 210। तो जी का मान निकल गया कि नहीं निकल गया, बोलिए ध्यान से। यहाँ जी स्टार, जी का मान तो आपको निकल गया, जी का मान कितना हो जाएगा, 1 बटा 210। और जी स्टार दिया हुआ है कितना, जी स्टार दिया 0.88। तो के बराबर यहाँ नहीं निकाल दे सकते हैं, 1 बटा 210 गुना 0.88। ये निकाल करके हल कर लीजिएगा कि नहीं कर लीजिएगा। अब हमको सीधा निकालना है क्या चीज, लैम्डा EQ, है कि नहीं? तो लैम्डा EQ बराबर क्या हो जाएगा, तो आप अभी पढ़े हैं कि के गुना 1000 बटा एन होता है, और के का मान कितना है, तो के बराबर है 1 बटा 210 गुना 0.88 गुना 1000 बटा एन बराबर कितना दिया हुआ है, 0.01। अब इसको हल कर लीजिएगा मेरे भाई,
तो हल करने पर ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो कल आप लोगों को टास्क में रहेगा कि इसको हल करके ले आइए और इसको भी हल कर करके आप लोग ले आइए। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ से ये भी न्यूमेरिकल आपका बना कि नहीं बन गया, आप बताइए ध्यान से। तो इसका आंसर निकाल करके ले आइएगा कि नहीं लेके आइएगा, और इसका भी आंसर निकाल करके ले आइएगा। तो दोनों का दोनों हमको निकल गया कि नहीं। यहाँ पे आपको जी निकालने में कहीं से दिक्कत नहीं है, जी बराबर 1/r होता है। अब आर का मान हमको दिया हुआ है 210 ओम। क्लियर हो गया? तो यहाँ से निकाल लीजिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 समझ में आ रहा है तबे जी कीजिएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, ये नहीं कि समझ में नहीं आएगा जी सर कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर कितना देख लेते हैं? 3। अब क्वेश्चन नंबर कितना देख लेते हैं? 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर तापमान कितना रहेगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई दिक्कत है? KCl के n/50, यानी कि n यहाँ भी दिया हुआ है 1/50, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, n कहिए या c कहिए, दोनों एक ही चीज है। तो अब देखिए क्या, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, देखिए ध्यान से क्वेश्चन, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर KCl के n/50, कितना? n/50 विलियन वाली सेल का, विलियन वाली सेल का, विलियन वाली सेल का विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व है ना। विशिष्ट चालकत्व कितना दिया हुआ है? 0.002765 और दिया हुआ है महो सेंटीमीटर, महो सेंटीमीटर इनवर्स। महो ओम का उल्टा को क्या कहते हैं? महो, है कि नहीं है। यदि क्या कहता है? यदि सेल का प्रतिरोध 400 ओम हो, यदि सेल का प्रतिरोध कितना हो मेरे भाई? 400 एम हो, 400 एम करें ओम हो, 400 एम हो, तो सेल की स्थिरांक की गणना कीजिए। किसका गणना कीजिए? सेल की स्थिरांक की गणना कीजिए। तो सेल की स्थिरांक, तो सेल की स्थिरांक को जी स्टार से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? जी स्टार से। तो कहता है कि तो सेल की स्थिरांक, सेल की स्थिरांक को अलग नहीं पढ़ेगा, सेल स्थिरांक किसको बोलेंगे? सेल की स्थिरांक को क्या बोलेंगे? सेल स्थिरांक। सेल की स्थिरांक की गणना कीजिए, की गणना करें। क्या कोई दिक्कत है तो बोलिए हमको। आप लोग को कोई दिक्कत है क्या? तो बड़ा मुस्कुरा रही ज्यादा, बोलिए ना। गणना कीजिए। तो अब हम लोग कैसे इसका गणना करेंगे? देखिए ध्यान से, अब हम लोग इसको गणना कैसे करेंगे, आराम से सीखिएगा। कैसे करते हैं देखिए, गणना आपको कैसे करना है, ऐसे ही करेंगे जैसे हम कर रहे हैं, सीखिए। सबसे पहले आपको n दिया हुआ है, c कितना दिया हुआ है, n लिखे ना। n कितना दिया हुआ है मेरे भाई? तो n दिया हुआ है 1/50। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। n बराबर कितना दिया हुआ है? 1/50। अब कहता है सेल का विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व को किससे बोलते हैं? K से। तो K कितना दिया हुआ आपका? 0.002765 महो सेंटीमीटर इनवर्स। क्या दिया हुआ है? महो सेंटीमीटर इनवर्स। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। क्या कोई दिक्कत है तो बोलिए ना। आप लोग मैंने मुस्कुरा रहे ज्यादा, कोई बात है? महो सेंटीमीटर इनवर्स। यदि सेल का प्रतिरोध यानी कि R बराबर कितना दिया हुआ है? 400 ओम। कितना दिया हुआ है? 400। तो सेल का स्थिरांक, तो सेल का स्थिरांक को जी स्टार्स कहते हैं। यही क्या होगा बताइए, यही क्या होगा बताइए। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बोलिए कैसे बनेगा? देखिए ध्यान से, इसको कैसे बनाए? तो देखिए इसको आराम से बनाइए। देखिए कैसे बनाइए से। अब सीधा आप K बराबर पढ़े हैं G इंटू जी स्टार,
पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? अब देख लीजिए, ये फार्मूला पढ़े हैं। अब इसको देखे ध्यान से, फार्मूला पढ़े हैं तो के बराबर क्या हो जाएगा? जी को हम लोग लिख सकते हैं 1/r, आए लिख सकते हैं ना, इंटू जी स्टार। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, जी स्टार निकालना है तो जी स्टार बराबर क्या हो जाएगा? के इंटू आर। अब के का मान दिया हुआ है, के का मान कितना दिया हुआ है? 0.0022765 गुना आर दिया हुआ है कितना? 400। कितना दिया हुआ है? 400। समझेंगे ना, कितना दिया हुआ है? 400। हल नहीं करने आ जाएगा? बोलिए, तो हल कीजिए, इसको हल कर दीजिएगा, जो आएगा से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। और तुल्यांकी चालकता निकालने के लिए कहेगा तो लैम्डा इक्यू निकालना भी पड़ जाएगा साथ है। तो इसमें तो कह ही नहीं रहा है तुल्यांकी चालकता, कह रहा है कहे तो इसका तो इसमें यूज नहीं हुआ। समझ में आ रही है कि नहीं बात है? तो इतना ही को आप हल कर दीजिएगा। हल करना पड़ेगा, क्या है? गुना नहीं करने आता है? 4 में इससे गुना कर दीजिएगा, 2 जीरो बिठा दीजिएगा, इतना के बाद फिर दशमलव दे दीजिएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? तो हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर कैवा? तीसरा क्वेश्चन। कैवा क्वेश्चन था? तीसरा। तो ये सब न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? न्यूमेरिकल चल रहे हैं। तो आराम से इस सबको न्यूमेरिकल को बनाइएगा तो मजा आने वाला है। क्या करने होने वाला है? मजा आने वाला है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग कैवा देख लेते हैं? चौथा। क्वेश्चन नंबर कैवा देख लेते हैं? चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए अब जरा सा। क्वेश्चन नंबर है कैवा? 4। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? बताए थे ना कि हम सब न्यूमेरिकल आप लोगों को बताएंगे, बोले से कर रहे हैं ना, तो इसलिए समझते चलिएगा। और आप लोगों का भी जो न्यूमेरिकल होगा सारा चीज बनेगा। पढ़िए तो खाली आप लोग, बढ़िया से आप लोगों को पढ़ा देंगे हम लोग। अब देखिए 298 केल्विन पर फिर ठगे वाला क्वेश्चन है। कोई 298 केल्विन का कहीं इस्तेमाल करेंगे हम लोग? नहीं, लेकिन आपको भ्रमित करने के लिए दिया जाता है। 298 केल्विन पर, 298 केल्विन पर क्या भाई? 0.20 m अभी मोलरता दे दिया है, यानी कि 0.20 m KCl मैंने पोटेशियम क्लोराइड। विलियन की चालकता, विलियन की चालकता, विलियन की चालकता ध्यान से समझिएगा कितना है? 0.0248। अभी ओम न लिख करके क्या लिख दिया है? सीमेंस। क्या लिखा हुआ है? सीमेंस। सीमेंस कौचे? सेंटीमीटर इनवर्स है। समझ में आ रही है बात? इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। इसकी मोलर चालकता, मोलर चालकता को बोलेंगे लैम्डा एम। इसकी मोलर चालकता पढ़ाए ना कल, मोलर चालकता। इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। क्या कीजिए? परिकलन कीजिए। परिकलन कीजिए, मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। क्लियर हो गया? परिकलन कीजिए। तो चलिए हम लोग परिकलन इसका करते हैं, मोलर चालकता का परिकलन करते हैं। तो अब ध्यान से समझिएगा, आंसर हम बनाने चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं बनाने? आंसर। तो आंसर को ध्यान से समझिए। कैसे समझिएगा आंसर को ध्यान से? तो आंसर को ध्यान से ऐसे समझिएगा। कैसे? अब यहां पर सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है? तो सांद्रता दिया हुआ है। सांद्रता जिसको एम से सूचित कर रहे हैं। तो सांद्रता कितना दिया हुआ है मेरे भाई? तो सांद्रता आपका दिया हुआ है जिसको आप क्या चीज से सूचित कर रहे हैं? एम से 0.20। कितना दिया हुआ है? 0.20। अब क्या कहता है? विलियन की चालकता। तो विलियन की चालकता को हम लोग के से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? के से। तो के मेरा कितना दिया हुआ है? 0.0248 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। समझ में आ रही है बात कि नहीं समझ में आ रही है? अब कहता है कि इसकी मोलर चालकता यानी कि लैम्डा एम निकालना है। क्या निकालना है? लैम्डा एम। क्या निकालना है? लैम्डा एम। तो लैम्डा एम कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझेंगे। लैम्डा एम कैसे निकालेंगे? तो आप लोग फार्मूला पढ़े हैं, लैम्डा एम बराबर क्या पढ़े हैं? तो लैम्डा एम बराबर पढ़े हैं के गुना 1000 बटा एम। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ईमानदारी से बोलिएगा, ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं?
अब सारा चीज आपका दिया हुआ है, के दिया हुआ है 0.0248 गुना 1000, अब बटा एम दिया हुआ है 0.20 दिया हुआ है। अब इसको हल कर दीजिए सीधे, तो इसको हल कीजिएगा तो इसका हल कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 0.20 का 2 का वैल्यू नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 248, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा 248। यहू पॉइंट को ऊपर कर देंगे, यहू पॉइंट क्या कर देंगे ऊपरे में, तो ये कितना हो जाएगा 248, और नीचे क्या बच जाएगा मेरा 2, नीचे क्या बच जाएगा 2। अब इसी को काटिए तो 1 2 4 कितना आ जाएगा 1 2 4, 1 2 4 क्या चीज में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे ओम इनवर्स। अब बताइए इसका, इसको कैसे, इसको लास्ट में लिखेंगे है ना मोल इनवर्स, लास्ट में क्या लिख देंगे मोल इनवर्स, तो इसको लिखेंगे हम लोग कैसे, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, और लास्ट में लिख देंगे मोल इनवर्स, क्या लिख देंगे मोल इनवर्स। सही हो गया कि नहीं हो गया, जोर से बोलिए। तो इस प्रकार से आप लोगों को ऐसे करके न्यूमेरिकल समझ में आया, तो जो न्यूमेरिकल आएगा उसको आप बना पाइएगा तो बना लीजिएगा। ये सब बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स है जिसको आपको क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, इसलिए ये सबको बनाना ही होगा, क्या करना होगा, बनाना ही होगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग जरा सा अब टॉपिक्स पढ़ लेते हैं। ये जो चालकता जो पढ़ रहे थे बार बार, तो चालकता को आखिर कुछ चीज है जो प्रभावित करेगा, तो चालकता को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, कारक के बारे में। क्या पढ़ेंगे, चालकता को बढ़िया टॉपिक है ये, प्रभावित करने वाले कारक, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसको हम लोग अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी। क्या बोलेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी। समझे कि नहीं, इसको हम बल्कि लिख देते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंडक्टिविटी। ठीक है ना। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, कितने ऐसे कारक हैं जो इस चालकता को प्रभावित कर सकते हैं, तो चालकता को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारण हैं। चालकता को प्रभावित करने वाले है ना निम्नलिखित क्या है, कारक हैं, निम्नलिखित कारक हैं। कोई दिक्कत है, चालकता को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक है। कौन कौन कारण है, तो सबसे पहले समझ लीजिए क्या चीज, तो सबसे पहले है ना, 4-5 को पढ़ाएंगे अभी आपको, 5 को क्या 5 तक पढ़ा देंगे। हाँ, तो सबसे पहला चीज है जिसको बोलते हैं अंतः आयनिक आकर्षण बल। पहला क्या है, अंतः आयनिक आकर्षण बल, अंतः आयनिक आकर्षण बल, जो इसको क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इंटर आइकोनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलते हैं, इंटर आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इंटर आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, है ना। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अंतः आयनिक आकर्षण बल। क्या बोलेंगे, अंतर आयनिक आकर्षण बल। देखिए, अगर अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतर आयनिक, अंतराण्विक नहीं आयनिक आकर्षण बल, समझे कि नहीं, अंतः आयनिक आकर्षण बल, तो आकर्षण बल अगर मजबूत होगा, आकर्षण बल क्या हो जाएगा, ज्यादा। आकर्षण बल अगर क्या हो जाएगा, आयन का आकर्षण बल ज्यादा है, समझिएगा बात को। आकर्षण बल कैसा रहना चाहिए, आकर्षण बल ज्यादा को हम लोग तीर से सूचित कर दें, ऊपर में है, ऊपर का तीर बताएगा कि ज्यादा है, समझे कि नहीं, अधिक है, समझे कि नहीं। तो आकर्षण बल अगर ज्यादा है, हम बल्कि लिख देते हैं कि ज्यादा है, ठीक है कि नहीं।
तो आकर्षण बल ज्यादा होगा तब होगा क्या चीज? तो अब हमको बताइए, किसी भी चीज में आकर्षण बल एक दूसरे से खूब कस के सटा हुआ है आकर्षण बल से, एगो कम बल से सटा हुआ है, तो तोड़ने में कौन जल्दी टूट जाएगा? जोर से बोलिए। जो कम आकर्षण बल से, जो कम आयनिक आकर्षण बल से जुड़ा हुआ है आसानी से टूट जाएगा, लेकिन अगर कस के अगर एक दूसरे को पकड़े हुए है तो जल्दी टूटेगा जी? नहीं टूटेगा। तो आकर्षण बल अगर किसी चीज में माने कौन सा बल, कौन सा आकर्षण बल? तो आयनिक आकर्षण बल अगर ज्यादा है, क्या है? ज्यादा है। तो अब बताइए, तो पदार्थ के कण, तो कण कम टूटेंगे, तो कण क्या होंगे? कम टूटेंगे। समझिएगा बात को। तो कण क्या होगा? कम टूटेंगे। ये तो स्वाभाविक सी बात है, ये तो कॉमन सेंस भी नहीं लगाने की जरूरत है। तो आप लोग जानिएगा कि जो ज्यादा मजबूत होगा वो कम टूटेगा, तो कम टूटेंगे। तो कम टूटने का मतलब क्या है कि कम टूटा, तो कम टूटने का मतलब है कि आयनन उसका जो है, जो आयनन बनेगा वो कम बनेगा। जब टूटबे नहीं करेगा तो आयन कहां से बनेगा? अरे टूटेगा तब ना आयनन काफी बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आयनन, इसका मतलब ये हुआ कि आयनन क्या हो जाएंगे? कम बनेंगे। आयनन क्या हो जाएंगे? कम, यानी कि आयनन जो है वह ज्यादा नहीं होगा, कम हो जाएगा। आयनन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम को कैसे दिखा रहे हैं? नीचे की ओर। कम को कैसे दिखा रहे हैं? नीचे की ओर। तो आयनन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अब ध्यान से समझिएगा जरा सा, हमको बताइएगा। तब आयनन जब कमेगा मेरे भाई, आयनन जब कमेगा, आयनन जब कमेगा, तो आयनन जब कमेगा तब क्या होगा? तो आयनन कमेगा तो चालक, देखिए जब हम एक चीज बताइए, जब आयनन कम गया यानी कि कम टूटेगा तो आयन कम निर्माण होगा। तो आयन कम निर्माण होगा तो आप हमको बताइए ना कि चालकता का जो मान है, तो जैसे कम रहेगा तो चालकता भी क्या लग जाएगा? उसमें कम ही लगेगा। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस लगाइए। तो चालकता का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि चालकता क्या हो जाएगा इसका? चालकता क्या हो जाएगा इसका? कम हो जाएगा। आयनन कम तो चालकता कम, आयनन ज्यादा तो चालकता ज्यादा। आ गया समझ में? तो यानी कि अंतः आयनिक आकर्षण बल अगर ज्यादा होगा तो कण कम टूटेगा, आयनन कम होगा, चालकता कम होगा। तो आकर्षण बल ज्यादा होगा तो चालकता कमेगा। समझ में आ गई बात? अब आयनन अंतः आयनिक आकर्षण बल ज्यादा तो चालकता क्या होगा? कमेगा। चालकता क्या हो जाएगा? कमेगा। क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अब दूसरी बात समझ लीजिए। दूसरी बात क्या समझ लीजिएगा? ये तो पहली बात आपने समझा, दूसरी बात समझिए इसका। दूसरी बात ये है ना, विलायक की श्यानता पर निर्भर करता है। क्या चीज? चालकता को प्रभावित करने वाले ही कारक है। चालकता प्रभावित होता है किससे? तो चालकता प्रभावित होता है विलायक की श्यानता पर। अब सर यहां पे हम श्यानता का मतलब नहीं समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं क्या? बोलवे नहीं करता है, नहीं समझ रहे तो बोलिए। विलायक की श्यानता, श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन। सांद्रता में क्या समझते? कम सांद्रता का मतलब क्या? पंचोच्छर। ज्यादा सांद्रता का मतलब क्या चीज? गाढ़ा। तो श्यानता का भी मतलब क्या होता है? गाढ़ापन। समझे कि नहीं? अब समझ में आई बात? तो श्यानता का मतलब क्या होता है ना? गाढ़ापन। श्यानता को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? विस्कोसिटी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं विलायक की श्यानता, इस पर भी चालकता प्रभावित होती है। इस पर भी चालकता क्या होती है? प्रभावित। कैसे प्रभावित होती है? ध्यान से समझिएगा। तो विलायक की श्यानता, यानी कि विलायक की श्यानता को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो विस्कोसिटी ऑफ, है ना, सॉल्वेंट, है ना, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट यानी कि विलायक की श्यानता, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? विलायक की श्यानता। अब देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया समझिए, अगर विलायक की श्यानता यानी कि गाढ़ापन, गाढ़ापन कब होगा? जब उसमें किसी विलयन में यानी कि विलायक में आप ज्यादा विलय डालेंगे तो गाढ़ापन ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात ना? अगर किसी चीज में ज्यादा आप चीनी डालिएगा, ज्यादा नमक डालिएगा तो वह विलयन ज्यादा गाढ़ा होगा, और ज्यादा जब गाढ़ा होगा तो श्यानता इसका बढ़ेगा। श्यानता क्या कहेंगे उसको? कि बढ़ गया। तो विलयन की श्यानता अगर बढ़ती है, किसकी श्यानता? विलायक की।
तो विलायक की, यहां पे ध्यान समझिएगा, विलायक की श्यानता अगर ये क्या होगी, बढ़ेगी, क्या होगी, बढ़ेगी। ध्यान से समझिएगा। तो अगर गाढ़ा ज्यादा होगा, अगर गाढ़ा क्या होगा, ज्यादा होगा, तो कण सब एक दूसरे से सटेंगे, यानी कि आयनन क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तब तो कम टूटेंगे तो आयनन क्या हो जाएगा, कमेगा। आप समझ में आ रही है बात जो बोल रहे हैं। सो तो अब बताइए, विलायक की श्यानता बढ़ेगी तो उसकी जो आयनन है, आयनन क्या हो जाएगा, कमेगा। आयनन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आयनन अगर कमता है तो चालकता क्या होता है, चालकता भी कम हो जाएगा। चालकता भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि विलायक की श्यानता बढ़ने पर है ना, किसी पदार्थ की चालकता क्या हो जाती है, घट जाती है। अगर आकर्षण बल बढ़ेगा तब भी चालकता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्लियर हो रहे हैं। ये तो दो बात से हो गया। अब तापमान पर, तापमान कैसे प्रभावित करता है चालकता को, अब इसके बारे में समझ लीजिए। इसके बारे में अब समझेंगे, तापमान के बारे में। समझ में आ रहा है सब सारी बात है। तो अब इसको देख लेंगे जरा सा। अब क्या देख लेंगे, तीसरका इसको प्रभावित करने वाले कौन कारक हो सकता है। तीसरका इसका है प्रभावित करने वाला कारक में कौन, तापमान। तापमान को अंग्रेजी में बोलते हैं टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। तापमान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। अब देखिए, तापमान बढ़ेगा, तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। आप किसी चीज को ले लीजिए और उस तापमान को क्या कर दीजिए, बढ़ाइए, तो तापमान बढ़ेगा। तो तापमान बढ़ेगा तो आप देखिए, जैसे आपको हम एक उदाहरण दे रहे हैं, तो उदाहरण क्या दे रहे हैं, देखिए आपको हम एक काम करते हैं, आपको हम बढ़िया से चूल्हा पर बैठा देते हैं, गैस चूल्हा पर बैठा दे आपको, और एकदम नीचे से माचिस मार दिए। जैसे ही आपको चूल्हा पर बैठा देंगे तो आप कूदिएगा कि अस्थिर से बैठल रहिएगा, जोर से बोलिए, कूदना शुरू हो जाइएगा। आप कूदना शुरू हो जाइएगा तो कैसे कूदिएगा, तो कभी इधर छछन के भागेगा, बाप रे बाप जल गया, इधर जाइएगा, कूदिएगा कि नहीं कूदिएगा। तो आप तापमान बढ़ा, तो तापमान बढ़ा तो आप में क्या हो गया, गति आ गया, आप कूदने लगे। तापमान बढ़ने पर क्या होता है, कोई पदार्थ कूदने लगता है, देखते हैं पनिया स्थिर रहता है, और तापमान बढ़ेगा तो कूदने लगेगा, पूरा उबलने लगेगा। क्या होने लगेगा, उबलने। तो तापमान बढ़ने पर क्या होता है, बोल, मुंह से बोलो ना जी, मुंह से बोलो, तापमान बढ़ने पर, बोलबे करती है ये, और बोलो, तापमान बढ़ने पर कोई वस्तु में क्या, कौन सी ऊर्जा आ जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी। वह ऊर्जा क्या होने लगेगा, गति करने लगेगा। तो तापमान बढ़ने पर क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो तापमान बढ़ने पर कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, तापमान बढ़ेगा तो कण की जोर से बोलो, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तुम भी बोलो, यहां बैठे है। तो तापमान बढ़ेगा तो कण की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अच्छा, जब किसी का गतिज ऊर्जा बढ़ेगा तो आयनन भी बढ़ जाएगा। और गतिज जब खुदे कूदे लगेगा तो शरीर का सब पटवा कूदने नहीं लगेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और आयनन बढ़ेगा, आयनन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, जैसे बिढ़निया काटता है तो तापमान बढ़ा दिया, शरीर का टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। एकदम छछनी चलते हैं कि नहीं चलते हैं, पीछे मारता है तो छछनी चलते हैं कि नहीं। शरीर के एक एक, शरीर के प्रत्येक ब्लड, प्रत्येक रोआ सब कूदने लगता है कि नहीं कूदने लगता है। कभी कभी सुनते हैं ना कि बिच्छी काटने पर आराम से आप सो पाते हैं जल्दी से, बिढ़नी काटने पर आराम से कोई सोता है जल्दी से, नहीं, वो कूदने लगता है। और वो जब कूदता है तो शरीर के हर पट में क्या होता है, कूदने लगता है। तो जब तापमान बढ़ेगा तो कण की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, यानी कि उसका आयनन बढ़ेगा। और आयनन जितना बढ़ेगा उतना ही चालकता भी क्या होगा, बढ़ेगा। चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात। तो चालकता क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। चालकता भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात, सुनाई दिया ना। इसलिए ना कहता है कि सांप वगैरह जब काटे तो ज्यादा उछल कूद मत कीजिए, जितना उछलेगा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और उतना ही जल्दी जो है जहर आपके शरीर में फैलेगा। इसलिए उस समय क्या रहना चाहिए, शांत। क्योंकि चालकता बढ़ने लगता है, तो चालकता मैंने उसका उदाहरण में नहीं आएगी, इसको गिने का मैंने को बात समझा रहे हैं, समझाने के दृष्टिकोण से कि अगर तापमान बढ़ेगा तो कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, आयनन क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। और किसी चीज का आयनन बढ़ेगा यानी कि उसमें चालकता क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बहुते बढ़ जाएगी। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो भाई तीनों को पढ़ाया अभी जी, है कि नहीं। अब चौथा देख लेते हैं हम लोग, चौथा बदल कर लिख देते हैं चौथा में, है ना।
चौथा देख लीजिए। अब चौथा कंडीशन क्या होगा समझिए, चौथा कंडीशन क्या होगा सो समझिए। चौथा कंडीशन ये होगा विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता का भी प्रभाव पड़ता है किस पर? चालकता पर। विलयन की सांद्रता का भी प्रभाव पड़ता है किस पर? चालकता पर। तो विलयन की सांद्रता देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? बोलिए। द नेचर ऑफ इलेक्ट्रो नहीं, विलयन की सांद्रता ना है, तो विलयन की सांद्रता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? हाँ, कंसंट्रेशन। और किसका? विलयन की, तो ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आ गया बात? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर हो गया? तो विलयन की सांद्रता हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता को समझिए। देखिए, सांद्रता के मतलब क्या होता है? वही गाढ़ापन। तो सांद्रता बढ़ेगा, सांद्रता क्या होगा? बढ़ेगा। तो सांद्रता बढ़ने का मतलब क्या है? कि वो पंछुछुर नहीं हो रहा, बल्कि क्या हो रहा है? गाढ़ा हो रहा है। क्या हो रहा है? गाढ़ा हो रहा है। तो निश्चित है कि सांद्रता अगर बढ़ा यार तो तनुता कमेगा। जैसे अगर ज्यादा चीनी डालिएगा तो पंछुछराइन कम होगा। पंछुछुर को तनु बोलते हैं। पंछुछुर क्या बोलते हैं? तनु। तो अगर ज्यादा मान लीजिए कि सांद्रता बढ़ाइएगा तो तनुता क्या होगा? तो तनुता आपका कमेगा। तनुता क्या हो जाएगा? कमेगा। अब तनुता कमेगा तो आयनन कम जाएगा। आयनन क्या हो जाएगा? कम जाएगा। और आयनन जब कमेगा तो चालकता क्या हो जाएगा? कम जाएगा। चालकता आयनन कमा तो चालकता ऑटोमेटिक क्या है? कम जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देख लीजिए और कौन कौन सा बात प्रभावित करता है। तो और जो बात प्रभावित करता है उसको ध्यान से समझिएगा। तो वो है पांचवा में देखते हैं। पांचवा में क्या देखते हैं सो समझिए। तो ये होता है वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। क्या देखेंगे हम लोग? वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। तो वैद्युत अपघट्य की प्रकृति को क्या कहते? प्रकृति को अंग्रेजी में बोला जाता है नेचर, है ना? तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, है ना? क्या बोलेंगे इसको अंग्रेजी में? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए जरा सा ध्यान से, बहुत अच्छे से देखिएगा। क्या देखिएगा? देखिए, मान के चलिए कि एक बर्तन है इस तरह से। क्या है? एक बर्तन है। समझ में आ रही है बात ना? अब इस बर्तन में हमने कुछ लीटर पानी रख दिया। क्या रख दिया? पानी। कितना लीटर रखा? 1 लीटर। कोई दिक्कत है? हमने क्या ले लिया? 1 लीटर क्या ले लिया? जल ले लिया। पानी वही जल, है ना? हम लोग क्या ले लिए? 1 लीटर जल। हम लोग क्या ले लिए? 1 लीटर जल। 1 लीटर जल ले लिए। क्या ले लिए? जल। तो 1 लीटर जो जल लिए हैं, इसमें हम डाल देते हैं 1 ग्राम नमक। 1 ग्राम क्या डाल दिए? नमक। ठीक है? तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम हम क्या डाले हैं? नमक। मतलब क्या हो गया कि इन नमकवा जो है इसमें बहुत अच्छा से घुल करके टूट जाएगा। बात समझिएगा। इसमें जो है 1 ग्राम नमक जो होगा वह खूब बढ़िया से टूट जाएगा इस 1 लीटर पनिया में। तो हमको जो कहना है वो समझिए क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं, देखिए 2 बात कहेंगे हम यहाँ पे। क्या क्या 2 बात कहेंगे? तो देखिए NaCl जो है, NaCl जो है 1 लीटर जल में 1 लीटर जल में क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे से टूट जाएगा। बहुत अच्छे से घुल जाएगा। बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। घुलने का मतलब है कि सब बिखर गया। टूट के बिखर जाने दे। सुने ना गाना?
है कि नहीं, टूट के बिखर जाने, तो टूट गया यानी कि टूट गया, ये बिखर गया यानी कि घुल गया। क्या हो गया इसका, घुल गया। NaCl 1 लीटर जल में बहुत अच्छे से क्या हो गया, टूट गया, घुल गया। समझे कि नहीं। अगर ये बढ़िया से एकदम, हमारा कहने का मतलब है कि एकदम पूरा बड़का मकान हम अकेले रह रहे हैं तो पगला नहीं चलेंगे, खूब बढ़िया से एकरा में भूला जाएंगे, यानी कि खूब बढ़िया से भुला जाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब है कि खूब बढ़िया से आयनित हो गया। भैया खूब बढ़िया से घुल गया, खूब बढ़िया से एकदम 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 पाई इसका घुल गया, यानी कि पाई आयनित हो गया इसका। तो आयनन इसका क्या हो जाएगा, बहुत बिजोड़ हो जाएगा। आयनन क्या हो जाएगा इसका, बहुत बिजोड़, यानी कि आयनन इसका क्या हो जाएगा, बहुत बिजोड़, यानी कि बहुत अच्छा बढ़ेगा। आयनन क्या हो जाएगा इसका, खूब बढ़िया कर चालक में आयनन हो जाएगा। समझे कि नहीं। तो खूब बढ़िया आयनन हो जाएगा और खूब बढ़िया ज्यादा आयनन हो जाएगा। तो अब बताइए कि चालकता क्या रहेगा, तो चालकता भी खूब बढ़िया से होगा। चालकता क्या हो जाएगा, खूब बढ़िया से होगा। इसकी तुलना में अब जरा सा देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, अब 1 ग्राम चीनी के जगह पर हम कितना चीनी ले लिए, 1 ग्राम नमक के जगह पर हम कितना नमक ले लिए, 5 ग्राम। कितना ले लेते हैं, 1 ग्राम NaCl के जगह पर कितना ले लिए, 5 ग्राम। 5 ग्राम हम ले लिए, कितना ग्राम ले लिए, 5 ग्राम हो गया। तो क्या हो गया, हो गया। तो हम इसकी तुलना में बोल रहे हैं, जहां अकेले भाई पर, जैसे जौन भाई अकेले रहेगा तो उसका संपत्ति ज्यादा होगा। तो ये अकेले था तो एक संपत्ति ज्यादा, संपत्ति आयनन है ज्यादा, तो इस सबसे ज्यादा इतराएगा, यानी कि इसमें चालकता ज्यादा होगा, ये ज्यादा उठेगा सबसे। आ रहा समझ में। लेकिन उतना ही हिस्सा में लीटरवा वही है, लीटरवा जमीनिया वही है, और ओकरा में हो गया कै गो, 5 गो। ओकरा में कै गो हो गया, 5 गो। तब एकरा से तो आयननमा कमिए न जाएगा, इसकी तुलना में आयनन क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो अठनई इसका भूल जाएगा। बस समझ रही है ना। जहां अकेले राज कर रहा था, पूरा ऐंठ के चल रहा था, वहां पर अभी क्या बोल रहा है कि न भैया हमने 5 गो ही हो, यानी कि 20 बीघा को 5 भाग में बटेगा, तो एगो भैया का कितना पड़ेगा, 4 बीघा न पड़ेगा। तो यानी कि उसका ऐठनैया कुछ तो कमेगा ना। तो आयनन कम हो गया, तो आयनन कम हो गया तो इसका ऐठनैया भी खत्म हो गया, यानी कि चालकता भी इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर हो रहे हैं। तो यानी कि विद्युत और वैद्युत अपघट्य की प्रकृति पर भी निर्भर करता है उसकी चालकता। कितना बच्चा को समझ में आ रहा है, आ रहा है आप लोगों को समझ में। हम तो पहले ही बताए हैं कि कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो मेरा पढ़ाई पढ़े और उसको समझ में न आए, है कि नहीं। पहले ही बोले हैं कि नहीं बोले हैं। तो एकदम समझ में आएगा, ना काहे समझ में आएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गए। तो यहाँ तक क्लियर अगर हो गए हैं तो अब आप लोगों को हम पढ़ा देते हैं। देखिए अब हम लोग पढ़ा देते हैं अभी, और इसमें पढ़ाएंगे, देखिए कैसे पढ़ाते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, इसके बाद पढ़ाएंगे चालकता, उसके बाद पढ़ाएंगे उसमें भी बहुत सारा चीज है, उसको भी देख लेंगे, सांद्रता का प्रभाव देख लेंगे। चलिए ना देखते हैं हम लोग। चलिए इतना तक आ गया। तो अब देखिए, अब वैद्युत अपघट्य की प्रकृति, ये तो बात यहां तक समझ में आ गया। तो इसको साइड करते हैं, मूल चीज पर आते हैं जो आपको जानना है। इसमें क्या जानना है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य रहेगा। क्या रहेगा, प्रबल वैद्युत अपघट्य। दो तरह के वैद्युत अपघट्य होता है, तो प्रबल और एक ठो दुर्बल। तो एक हो गया, मान लिया जाए कि प्रबल वैद्युत अपघट्य, एक हो गया क्या चीज, दुर्बल वैद्युत अपघट्य। दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अब बताइए, जो प्रबल का मतलब क्या है, प्रबल किसको कहते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य किसको कहते हैं। तो प्रबल का मतलब यही नहीं बना कि जो खूब बढ़िया से घुल जाए। प्रबल वैसा विलयन जिसमें विलय और विलायक के कण इतना बढ़िया से घुल जाए कि क्या कहना, तो प्रबल है। वह क्या है, प्रबल है। तो भैया विलयन अगर मान के चले कि 1 लीटर है और नमकवा 1 ग्राम है, तो खूब बढ़िया से घुल जाएगा। तो वो हो गया प्रबल वैद्युत अपघट्य। क्या हो गया, प्रबल वैद्युत अपघट्य। उसकी तुलना में 1 लीटर ही जल है, अब 5 ग्राम नमक डालेंगे तो 1 ग्रामवा की तुलना में तो कम घुलेगा ही। तो यानी कि वो हो जाएगा क्या चीज, दुर्बल।
तो आपको 1 ग्रामों वाला प्रबल कि 5 ग्रामों वाला प्रबल? तो 1 ग्रामों वाला प्रबल। अब 5 ग्रामों वाला क्या हो जाएगा? दुर्बल। 5 ग्रामों वाला क्या हो जाएगा? दुर्बल। आ रहा है समझ में जो बोल रहे हैं? सो तो अब देखिए, तो प्रबल वैद्युत अपघट्य को अगर देखिएगा तो निश्चित है कि इसमें जो है आयनन क्या होगा? ज्यादा। अरे भैया, इसमें आयनन क्या हो जाएगा? ज्यादा। खूब बढ़िया से टूट गया, इस जल में बहुत अच्छे से टूट गया, यानी कि वह प्रबल है। बहुत अच्छे से टूट गया मतलब क्या है? वो प्रबल है। समझ में आ रहा है तो बोलो। समझ में आ रहा है तो बोलिए। अगर विलियन में एक ग्राम NaCl बहुत अच्छे से टूट गया तो जो बढ़िया से घुल गया तो उसको क्या कहेंगे? प्रबल कहेंगे। तो ये हो गया प्रबल वैद्युत अपघट्य। तो इसमें क्या होगा जरा सा बताइएगा। तो इसमें जो है आयनन बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा, यानी कि बिजोड़ होगा, अधिक होगा। आयनन क्या हो जाएगा? अधिक होगा। इसमें आयनन क्या होगा? अधिक। और आयनन अधिक होगा तो चालकता अधिक होगी। चालकता क्या होगी? अधिक। उसी की तुलना में जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होगा तो इसमें क्या होगा? तो इसमें आयनन क्या होगा? कमेगा। आयनन क्या होगा? कमेगा। तो फिर चालकता क्या होगा? इसमें कम जाएगा। चालकता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर होगा कि नहीं होगा? यहां तक समझ में आ गया? कि बार बार चालकता 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 पढ़ाए हैं, देख लीजिए। अब एक और चालकता पढ़ाए हैं जिसको हम लोग चालकता भी कह सकते हैं, विशिष्ट चालकत्व भी कह सकते हैं। और उस पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, ये दूसरा तरह की चालकता है, देख लीजिएगा ध्यान से। अगला पढ़ाते हैं। समझ में आ रहा है सबको? तो अब देखेंगे हम लोग किसका? चालकता। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकत्व। क्या बोलेंगे? विशिष्ट चालकत्व। और विशिष्ट जो चालकत्व है, इस पर हम लोग देखते हैं कि सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है ना? पर सांद्रता का प्रभाव। सांद्रता का प्रभाव। सांद्रता का प्रभाव पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है बात ना? चलिए बढ़िया से समझेंगे। 1 घंटा के लगभग हो गया है हम लोगों का। अभी चलेगा, अभी है समय, जितना समय हो उतना पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, है ना? तो चालकता या विशिष्ट चालकत्व पर सांद्रता का क्या है? प्रभाव है। तो अब इसको जरा सा ध्यान से समझिए। बहुत अच्छा उदाहरण से इसको भी हम लोग समझते हैं, ठीक है ना? कैसे समझेंगे देखिए। अब देख लीजिए, हम एक ठो ए नाम का बर्तन लिए, इसमें जल डाल दिए। क्या डाल दिए? जल डाल दिए। मान लीजिए कि बर्तन क्या है? ए। एक और बर्तन ले लेते हैं जिसका नाम क्या है? बी। क्या है? बी। इसमें भी पानी डाल दिए। पानी डाल दिए। अब देख लीजिए, हम बिलियन बनाते हैं। कितना बिलियन बनाते हैं? तो ई है 2 लीटर वाला। तो नहीं ज्यादा लग रहा है वाला? तो ये 2 लीटर बिलियन है। कितना लीटर बिलियन है? 2 लीटर। आई लिए है कितना लीटर? 1 लीटर। कितना लीटर लिए है इसको? 1 लीटर ले लिए हैं। अब देख लीजिए, सांद्रता जो है, पदार्थ की मात्रा हम इसमें डालते हैं 5 ग्राम। सांद्रता बोलिए, सांद्रता क्या चीज है? जैसे चीनी क्या है? पदार्थ है। और जितना डालिएगा उतना गाढ़ा है। दोनों में हम चीनिया सेम ले लेते हैं। दोनों में हम कितना ले लेते हैं? सांद्रता। लेकिन आयतनमा अलग अलग है। एगो है 2 लीटर में और एगो है 1 लीटर में। समझ में आ रहा है बात? सांद्रता बोले तो पदार्थ की मात्रा। सांद्रता बोले तो कितना? पदार्थ की मात्रा। इसमें भी हम कितना ले लेते हैं? 5 ग्राम। और इसमें भी कितना ले लेते हैं? 5 ग्राम। आप देखिएगा आयतन कम बेसी है, लेकिन सांद्रता दोनों का क्या है? सेम है। सांद्रता दोनों का क्या है? सेम है। हमको बहुत बढ़िया से बताइएगा। अब हमको एक चीज का जवाब दीजिए। अगर समझ रहे होंगे तबे जवाब दीजिएगा, ना समझ रहे हो तो नहीं दीजिएगा। 2 लीटर में 5 ग्राम डाले और 1 लीटर में 5 ग्राम डाले, सांद्रता केकर ज्यादा होगा? जोर से बोलिए। एक की बी का? नहीं, सोच के बताइएगा, एकदम दिमाग लगाइए। साइंस पढ़ रहे हैं, दिमाग लगाइए। एक ठो ए बर्तन लिए हैं। ए बर्तन में हम 2 लीटर पानी लिए हैं, 2 लीटर विलियन लिए हैं। अब 5 ग्राम डाले हैं। एक बी लिए हैं, उसमें हम 1 लीटर विलियन में 5 ग्राम डाले हैं।
सांद्रता किसकी ज्यादा होगी? जोर से सोच के बताइए। बी की सांद्रता ज्यादा होगी, क्योंकि 1 लीटर में 5 ग्राम मैंने गाढ़ा ज्यादा होगा। समझ में आ रही है बात ना? तो यानी कि ये ज्यादा सांद्रता इसमें होगा बी में। बी की सांद्रता क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी कि हम लिख सकते हैं बी की सांद्रता ज्यादा। किससे ज्यादा? ए की सांद्रता से। ए की सांद्रता से। समझ में आ रहा है बात? सांद्रता ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई? इसका मतलब क्या होगा? बी की सांद्रता ज्यादा है। बी की सांद्रता क्या है? ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आयनन का जो मान है, सांद्रता ज्यादा हुआ, तो सांद्रता ज्यादा हुआ यानी कि टूटेगा कम, तो आयनन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आयनन क्या हो जाएगा? कम। समझे नहीं समझे? समझ में आ रही है बात? तो अब देखिए यहां पे इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब हम निकाल रहे हैं, आखिर काहे बता रहे हैं। तो इसका कोई मतलब होगा तो हम मतलब है, क्या मतलब है देखिए ध्यान से। इसका मतलब है कि आयतन का मान अगर कमेगा, आयतन कम रहेगा, आप यही ना बता रहे हैं, आयतन क्या रहेगा? कम, तो सांद्रता क्या रहेगा? ज्यादा। बताइए जो बोल रहे हैं सो आप लोग। आयतन कमेगा तो सांद्रता क्या होगा? बढ़ेगा। और आयतन ज्यादा होगा, आयतन ज्यादा होगा तो पंछुच्छुर हो जाएगा, यानी कि सांद्रता क्या होगा? कमेगा। सांद्रता क्या हो जाएगा? कमेगा। समझ में आ रहा है? तब बोलिएगा। तो अब यहां पे देखिए, अब यहां पर इन दोनों से इस सबको साइड कीजिए। अब यहां पे बात को समझाते हैं, समझे कि नहीं? हम ये क्यों बताए? तो इसलिए बताए है ना कि सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है वो बता रहे हैं। तो देखिए आयतन कमा, ध्यान से समझिएगा। आयतन कम, आयतन क्या हुआ? कम गया। तो आयतन कम हुआ तो सांद्रता क्या हो जाएगा? ज्यादा। सांद्रता क्या हो जाएगा? ज्यादा। एकदम बच्चा वाला बात है। बच्चा वाला पढ़ाई है नहीं? बच्चा वाला बन गया है, बच्चा वाला। समझ में आ रही है ना? आयतन कम तो सांद्रता ज्यादा। तो सांद्रता ज्यादा का मतलब क्या हो गया? मतलब ये हुआ, मतलब फिर से समझिए, मतलब क्या हुआ? तो मतलब ये हुआ कि प्रति एकांक, क्या चीज? प्रति एकांक आयतन में आयनन की संख्या अधिक, आयनन की संख्या अधिक। सांद्रता ज्यादा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? जहां जैसे मान लीजिए सांद्रता अधिक का मतलब नहीं समझे, कि जैसे माना जाए कि एगो के मिल करके पीट रहा है 5 आदमी, एगो 2 को मिल रहा है 5 आदमी, तो 2 वाला में शक्तियां कमजोर हो जाएगा ना, एगो वाला में तो सब लूज जाएगा। समझ में आ रहा है बात ना? तो मतलब क्या होगा कि प्रति एकांक, देखिए ध्यान से, प्रति एकांक क्या चीज? आयतन। माने एकक आयतन की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें आयनन की संख्या क्या होगी? आयतन में आयनन की संख्या, आयनन की संख्या, आयनन की संख्या क्या हो जाएगी? अधिक होती है। आयनन की संख्या क्या होगी? अधिक होगी, अधिक होती है। समझिए फिर से बात को। जैसे हमारा कहने का मतलब है कि 1 लीटर है, 1 लीटर है, और सांद्रता हम 5 को ले लिए तो 5 को भाग में बचेगा 1 लीटर, तो सांद्रता ज्यादा हो गया, लूज गया ज्यादा, तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। तो अब अधिक हो जाएगी तो चालकता क्या हो जाएगा? चालकता भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। चालकता क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। सांद्रता अधिक तो आयनन अधिक, आयनन अधिक तो क्या हो जाएगा? चालकता अधिक। अब वहीं पे बात कीजिए, यहाँ पे आयतन जो है, तो आयतन कम रहेगा तब ना। आयतन अगर ज्यादा रहे, आयतन क्या रहेगा? ज्यादा, तो गाढ़ापन कम होगा, यानी कि सांद्रता कम हो जाएगा। सांद्रता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सांद्रता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में आयनन की संख्या, आयनन की संख्या क्या हो जाती है? कम होती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है, कम हो
जाती है, मतलब चालकता क्या हो जाएगा, कम जाएगा। चालकता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी कि चालकता का प्रभाव सांद्रता पर कैसे पड़ेगा, तो आयतन कम तो चालकता ज्यादा, आयतन ज्यादा तो चालकता कम। समझ में आ गई बात है। तो ये भी आपका टॉपिक्स हम क्लियर कर दिए। तो पहला ये प्रभाव हो गया, इस चालकता का जो है सही पहला ये वाला हो गया। अब दूसरा देख लेते हैं। अब क्या देख लेते हैं दूसरा, तो दूसरा देख लेते हैं मोलर चालकता। दूसरा क्या देख लेते हैं, मोलर चालकता। दूसरा हम लोग देख लेते हैं मोलर चालकता। क्या देख लेते हैं, मोलर चालकता, है ना। मोलर चालकता वह तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता वह तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता वह तुल्यांकी चालकता पर सांद्रता का प्रभाव, पर सांद्रता का प्रभाव। इसको देख लेते हैं, पर सांद्रता का प्रभाव। मजा आ रहा है, समझ में भी आ रहा है। तो अब ध्यान बोलना जोर से कि सुनाई दे। यहाँ पे सुनने वाला भी कहे कि ना झुक नहीं रहा है, सुन रहा है भैया। तो समझ में आ रहा है। हाँ, अब लग रहा है कि सामने हूँ वाला जो जाएगा वीडियो तो समझे कि हाँ भैया ने पढ़ रहा है, समझे कि नहीं। ध्यान से समझिएगा। अगर आयतन बढ़ेगा, फिर समझ लीजिए, अगर आयतन क्या हो जाएगा, अभी पढ़े हैं ना, आयतन अगर क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो अभी बताइए, आयतन जब बढ़ेगा तो सांद्रता क्या हो जाएगा, कम जाएगा। क्या हो जाएगा, सांद्रता कम जाएगा, सांद्रता कमेगा। क्लियर हो गया। सांद्रता क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो सांद्रता जब कमेगा तो प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या क्या हो जाती है, घट जाएगी। घटेगी कि नहीं घटेगी, तो इस बात को लिखेंगे। हाँ, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक आयतन में आयनन की संख्या क्या हो जाएगी, आयनन की संख्या क्या हो जाती है, घटती है। आयनन की संख्या क्या हो जाती है, घटती है। आयनन की संख्या क्या हो जाती है, घटती है। जिससे, जिसमें चालकता भी क्या हो जाएगा, जिसमें चालकता भी क्या हो जाएगा, घटेगा। जिसमें चालकता क्या हो जाएगा, घटेगा। अब इसका ठीक उल्टा होता है क्या चीज, मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता। जब चालकता घटेगा तो तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। याद रहेगा। तो चालकता ये क्या हो गया, घटा। तब तब तुल्यांकी चालकता, तब क्या होगा, तुल्यांकी चालकता अथवा तुल्यांकी चालकता तुल्यांकी चालकता या अथवा वह मोलर चालकता, मोलर चालकता क्या हो जाएगा, अधिक। मोलर चालकता क्या हो जाएगा, अधिक, यानी कि बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। याद रहेगा। यानी कि मोलर चालकता या तुल्यांकी चालकता चालकता का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चालकता का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्लियर हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब देख लीजिए, हम पढ़ लेते हैं वैद्युत रसायन में। अब नियम आया था, किसके लिए आया था, तो ये आया था स्पेशल फॉर दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। किसके लिए आया था, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए। दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए कौन सा नियम आया था, तो कौन दिया था, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कोलराउस का नियम। क्या नाम था उनका, कोलराउस। तो उन्होंने एक नियम दिया था जिसका नाम था कोलराउस का नियम। एक नाम था कोलराउस, और उसने एक नियम दिया, इसको क्या कहेंगे, कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम, इनका क्या कहना था, वैज्ञानिक थे। तो वैज्ञानिक कोलराउस ने दुर्बल वैद्युत अपघट्य की
किसके लिए दिया था? दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर। तनुता समझ ही रहे हैं, सांद्रता कम है ना, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकत्व। तुल्यांकी चालकत्व को हम लोग कैसे सूचित करते हैं? तो हाँ बोलिए बोलिए, लैम्डा EQ। और तुल्यांकी मोलर तुल्यांकित मोलरता को क्या बोलते हैं? लैम्डा M। क्या बोलते हैं? लैम्डा M। उस पर इनका माने इन दोनों के मध्य में जो बातें बताई, जो संबंध प्रस्तुत किया था, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, कोल-राउस का नियम कहते हैं। जो आयनन पर, आयनों के स्वतंत्र अधिनियम पर, अभिगमन पर उन्होंने जो नियम दिया, उसी को कोल-राउस का नियम कहते हैं। तो हम लोग इस बात को कैसे लिखेंगे कि वैज्ञानिक कौन? कोल-राउस। कौन राउस? कोल-राउस। समझे कि नहीं? ने दुर्बल वैद्युत अपघट्य, ने दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, किस पर? अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकत्व। किसका? तुल्यांकी चालकत्व। तुल्यांकी चालकत्व को हम लोग क्या कहते हैं? लैम्डा EQ। क्या बोलते हैं इसको? लैम्डा EQ। वह और किसके बीच में? तो मोलर चालकता। क्या चीज? मोलर चालकत्व। बोलिए, मोलर चालकत्व। चालकता नहीं, मोलर चालकत्व, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लैम्डा M। समझ में आ रही है बात ना? लैम्डा M। उनमें आयनिक चालकताओं, आयनिक चालकताओं, उनमें जो आयनिक चालकताओं, उसके मध्य संबंध प्रस्तुत किया। चालकताओं के मध्य संबंध प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया था? यह चीज कोल-राउस ने संबंध प्रस्तुत किया। ये आता है क्वेश्चन, ध्यान से रखिएगा, है ना, प्रस्तुत किया। इसे आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का, इसे आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का, स्वतंत्र अभिगमन का कोल-राउस का नियम कहते हैं। समझे ना? अभिगमन का क्या कहते हैं? कोल-राउस का नियम कहते हैं। कोल-राउस का नियम कहते हैं। क्लियर हो गया? कोल-राउस का क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। और इस नियम के बढ़िया से संपादन के लिए 2 शर्त रखा गया। कितना शर्त रखा गया? 2 शर्त। देखिए ध्यान से, इस नियम के बढ़िया से पालन करने के लिए 2 शर्त। यह नियम 2 शर्त पर आधारित है, यानी कि यह शर्त रहेगा तभी इस नियम को लगाया जाएगा, तभी इस नियम को लगाया जाएगा। शर्त क्या था इस नियम के लिए? तो ध्यान समझिए, इस नियम के लिए शर्त रखा गया। क्या शर्त रखा गया? यह नियम तभी लागू होगा जब ताप अस्थिर होगा। जब ताप क्या होगा? स्थिर। ताप क्या हो? स्थिर हो। और दूसरी बात, यह परबल पर लागू नहीं होगा। यह किस पर लागू होगा? दुर्बल विद्युत अपघट्य हो। कैसा विलयन हो? दुर्बल विद्युत अपघट्य हो। दुर्बल विद्युत अपघट्य हो। कैसा हो? दुर्बल विद्युत अपघट्य हो। इन दोनों पर लागू होगा। काहे दुर्बल लिया गया? प्रबल को इसमें शामिल नहीं किया गया। पता है, प्रबल इसलिए नहीं कि प्रबल जो है तो जो आसानी से घुल जा रहा है,
प्रबल किसको कहेंगे? जो बढ़िया से घुल गया, उसमें कोई कण अभी तक विचलित नहीं कर रहा है, A to Z कण, एक एक पार्ट उसका बढ़िया से आसानी से घुल जा रहा है। इसलिए तो जब जो घुल जाएगा उसका क्या पढ़ना है, उसकी क्या हम लोग बात करेंगे? जो नहीं घुला है उसी की ना बात करेंगे। तो वही बताते हैं, घुलने का मतलब क्या हुआ कि इनकी चालकता आसानी से ज्ञात नहीं होता है। किसका? बढ़िया से जो घुल जाएगा उसकी चालकता पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। आसानी से हम लोग उसका पता लगा लेंगे कि चालकता क्या होगा, लेकिन इसमें घुलवे नहीं करता है। तो घुलेगा नहीं तो चालकता आसानी से पता चलेगा? नहीं चलेगा। तो जिसकी चालकता, इनकी चालकता आसानी से ज्ञात नहीं होता है, इसीलिए यह नियम लगाया जाता है, इसीलिए यह कोलराउस का नियम लग जाता है। तो हम लिख देते हैं इनकी चालकता आसानी से ज्ञात नहीं होता है, ज्ञात नहीं होता है। इनकी चालकता आसानी से ज्ञात नहीं होता है, समझे कि नहीं? इसीलिए इस नियम को क्या किया जाता है? लगाया जाता है। इसलिए है ना, चालकता ज्ञात करने के लिए, चालकता पता लगाने के लिए इस नियम का उपयोग होता है। इस नियम का उपयोग होता है। अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि समय बार बार देख रहे हैं, ठीक है ना? तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे। अब हम लोग इसके बाद क्या पढ़ लेंगे? कोलराउस का जो नियम है वह मोलर चालकता के लिए आता है। किसके लिए आता है? मोलर चालकता के लिए। तो चलिए, इतना आज बहुत हुआ है। क्या जी, कम हुआ है? बढ़िया पढ़ाई हुई? तो चलिए, आज इतना आप लोग पढ़े हैं, समझ में आया सब कुछ बात है? तो अगर सब बढ़िया से समझ में आया, बढ़िया आपको लगा है पढ़ाई, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर शेयर कर दीजिएगा तो मिजाज खुश हो जाएगा, है कि नहीं? आसपास के लोगों को बताइए कि जितना सुंदर ढंग से अभी क्लास 12 चल रहा है, अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो बीटू सर से जुड़िए, ब्राइट करियर कोचिंग संस्था से जुड़िए, है ना? अपने उज्जवल भविष्य को बनाइए। आने वाले समय में देश की बढ़ती हुई तरक्की के रफ्तार में अपने आप को कदम से कदम मिला करके चलिए, ताकि आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, आपके संस्था का नाम, आपके जिला जवार का नाम ऊंचा हो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।